चालू कर लेंगे और दुनिया ऐसे ही आकर के पूजने लगेगी तो हमारा काम फिर कैसे बनेगा। तब तो आरती करवाते बैठे रह जाएंगे। इशारा किए, वाल्मीकि जी संतुष्ट हुए भगवान का प्रेम देख करके और कहते हैं जब आप पूछ ही रहे हैं तो चलिए हम आपको स्थान बताए देते हैं। ध्यान से सुनना। भगवान से मिलना चाहते हो ना, वैसे तो नहीं मिलना चाहता कोई विरला होगा जो मिलना चाहता होगा, वैसे तो नहीं मिलना चाहता है, पता है हमको। फिर भी सुन लो स्थान। कभी शायद कथा सुनते मन में इच्छा जग जाए कि भगवान से मिलना चाहिए। मानव जीवन तो इसीलिए मिला है और मन में तब तक तृप्ति नहीं मिल सकती, संतोष नहीं मिल सकता है, स्थिरता नहीं मिल सकती है, विश्राम नहीं मिल सकता है, परम आनंद नहीं प्राप्त होगा। परमानेंट सुख अगर चाहते हो, स्थायी सुख, वो नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो मानव जीवन पा करके भगवान की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। कथा सुनते सुनते कभी अगर ऐसा भाव जग जाए, अब भगवान से मिलने की इच्छा हो जाए, तो सुन लो भगवान कहां कहां मिलते हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसाहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभगि सरिहाना, भरहि निरंतर होहि अपूरे, जिनके ही तुम बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। सुनिए राम जी, पहले तो हमने आपका परिचय दे दिया, मूल परिचय आपका दे दिया। अब आप पूछते हो कि कहां रहूं, तो अब सुनिए मेरी बात। जब पूछ ही रहे हैं मुझसे कहां रहना है आपको, जिनके श्रवण समुद्र समाना। एक दिन क्या आपने सुना था? बिनु पद चले सुने बिनु काना। और उसके साथ साथ बताया था तुलसीदास बाबा ने कि श्रवण रंध्र अहि भवन समान। ये क्या है? कान क्या है जो भगवान की कथाएं नहीं सुनते? बोल दिया था कि सांपों के बिल ही हैं। दिन रात विष रूपी विषयों का ही श्रवण करते हैं और दुखी होते हैं, उस विष से जलते रहते हैं। तो कह रहे हैं उसका उपाय क्या है कि जलन ना हो। अगर इन कानों से वो सब बातें ना सुने तो क्या सुने? कह रहे हैं कि जिनके श्रवण समुद्र के समान है। समुद्र के समान क्यों कहा? क्योंकि समुद्र में कितनी भी नदियां आ जाएं, समुद्र कभी नहीं कहता बस 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 बहुत हो गया। जितनी आती जाएं वो सबको समाहित कर लेता है। तो जिनके कान समुद्र के समान हैं, जो निरंतर कथाएं सुनते रहते हैं, निरंतर सुनते रहते हैं, लेकिन उनकी तृप्ति नहीं होती, कहते हैं और आओ और आओ, और सुनने की कामना बढ़ती है। राजा पृथु ने क्या किया था? 10,000 कानों से श्रवण करने की सामर्थ्य मांगी थी। बोले इन 2 कानों से सुनने में तृप्ति ही नहीं हो रही, महाराज 10,000 कानों से जितना सुना जा सकता है वैसी सामर्थ्य दो, मैं निरंतर भरना चाहता हूं। तो जो लोग निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं और वो कभी तृप्त नहीं होते हैं। अज्ञानी आदमी कहता है अरे राम कथा तो चल रही, हमको पता नहीं है क्या क्या हुआ था, है? हमको सब पता है, हमको न बताओ। दशरथ के बेटा हुआ था राम, ब्याह होके आया, पत्नी को रावण हर ले गया और पत्नी के कारण बना ब्रह्म था, पत्नी के कारण रावण से युद्ध किया, बेचारे को मार दिया, है? तो हमको सब पता है, हमको न सिखाओ, हम सुन रखे हैं बहुत। ऐसा नहीं कहता कभी। वो नित्य कथा सुनता है और नित्य और कथा सुनने की अभिलाषा उसके मन में जगती है। कहते हैं ऐसे लोगों के हृदय में प्रभु आप निवास करिए। आगे क्या कह रहे हैं? लोचन चाचक जिन करी राखे, नाही जलज जलधर अभिलाषे, निद्राहि करे बिंदु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। कह रहे हैं जिन्होंने अपने नेत्रों को क्या बना रखा है? चातक बना रखा है।
चातक का क्या काम है? कहते हैं स्वाति नक्षत्र में जो बूंदें पड़ती हैं केवल उन्हीं को ग्रहण करता है। वो कहीं का भी पानी नहीं पी लेता कि किसी नदी का पी ले, तालाब का पी ले, समुद्र का पी ले। कितने ही गढ़ियां भरी रहती हैं, कुएं हैं, लेकिन वो कहीं का जल नहीं पीता, प्योर। जब स्वाति नक्षत्र में कोई बूंद मेघ बरसाते हैं तब पीता है, नहीं तो जब प्राण चले जाएं प्यासा रह जाता है, प्रतीक्षा उसी की करता है। ऐसे ही जिनके नेत्र चातक के समान हैं, निरंतर अभिलाषा करते रहते हैं किसकी? बड़े बड़े समुद्रों का, नदियों का, तालाबों का, कूपों का, इनका सबका त्याग करके भी निरंतर प्रतीक्षा करते हैं कि कहां भगवान की कथा सुनने को मिले, कहां भगवान के विग्रह का दर्शन मिले, कहां भगवान के भक्तों का दर्शन मिले, कैसे भगवान का वो रूप हमें मिले। भगवान धनुष बाण धारण करके, जैसे शंकर भगवान के हृदय में मन शत्रुपा ने तपस्या किया, एक ही कामना मन में रखी कि कब ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं, मनाने के लिए मांगो क्या चाहिए? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए केवल। तो सब कुछ जो त्याग देते हैं, अंदर से किसी वस्तु की कामना नहीं रखते हैं, किन्हीं विषय भोगों में उनकी अभिलाषा नहीं रहती है, संसार में किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं, एकमात्र भगवान के दर्शन की अभिलाषा है, जो नेत्रों से केवल आपको देखना चाहते हैं। प्रभु उनके हृदय में प्रकट होइए। आगे कह रहे हैं, जसो तुम्हारे मानस विमल हंसी ने दिया ध्यान से सुनना। कभी भी मिलने की इच्छा जग जाए तो याद करना कि महाराज जी ने कथा में जरूर सुना रखा था। रामचरितमानस घर में अगर रखना तो वाल्मीकि जी ने कौन कौन से स्थान बताए हैं जरा खोल करके एक बार अगर भूल जाए तो देख लेना। अगर मन में कथा सुनते सुनते इच्छा जग जाए कि भगवान से एक बार तो मिल ही ले, एक बार तो कम से कम देखें कि जो बात लिखी है क्या सत्य है, सब जो कह रहे हैं हम भी तो अनुभव करें। अगर ऐसी कभी जिज्ञासा हो मन में, कभी ऐसी इच्छा हो तो वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस खोल करके देख लेना। और वाल्मीकि जी ने राम जी से कौन कौन से स्थान उनके रहने के लिए निवेदन किया है, उन स्थानों को पाने की चेष्टा करना। कहते हैं आगे सुनो, कानों से जो कथा सुनते हैं उनके हृदय में निरंतर भगवान, आंखों से जो केवल उनकी ही इच्छा करते हैं उनके हृदय में भगवान। और तीसरा भी सुन लो, इस इंद्री का बता दिया, इस इंद्री का बता दिया, अब जिह्वा का भी सुन लो, रसना का भी सुन लो। जो कह रहे हैं कि संसार में अच्छे बुरे हर तरह की चीजें बनी हुई हैं। जैसे हंस होता है, दूध को और पानी को अगर मिला के रख दिया जाए तो दूध दूध पी लेता है और पानी पानी का त्याग कर देता है। वैसे ही जिनकी जिह्वा केवल आपके गुणों का ही गान करती है, केवल विशुद्ध दूध आपके नाम और गुणों का ही गायन करता है, केवल बहुत आवश्यक कार्यों की ही बात करता है, वो भी कर्तव्य जो आपने दे रखा, आपने जो धर्म बता रखा, पिता हो तो ये कर्तव्य है, पुत्र हो तो ये, आसक्तिपूर्ण वार्ता नहीं, संसार के विषय भोगों की वार्ता नहीं, प्रपंच की वार्ता नहीं, केवल काम की बात करता है। नहीं तो श्री राम जय जय राम करता है, या तो आपकी कथाओं का गुणगान करता है। ऐसे लोगों के हृदय में भी आप वास करिए। और कहते हैं किसके हृदय में बसे, और बताओ जब कह ही रहे हो। कह रहे हैं जो लोग आपको नित्य भोग लगाते हैं, जो भी पाते हैं, जो भी आता है पहले तो तुरंत भगाभग लेने नहीं लगते हैं, पहले आपको अर्पण करते हैं। आपको अर्पण करने के बाद अगर कोई वस्त्र कुछ भी नया लाते हैं तो अगर वो केवल आपको नहीं मानते तो आपको भी अपना तो कम से कम मानते हैं। जैसे आप जाओगे 2 बच्चों के लिए लाओगे कपड़े तो तीसरा है तो उसके लिए भी लाओगे कि वो भी हमारा है, तीनों के लिए ले लें।
तो बोले कि अगर वो केवल आपको ही नहीं मानते तो कम से कम आपको भी तो अपना मानते हैं, आपको पहले अर्पण करते हैं, तब अपने आप भोग लगाते हैं। आगे कह रहे हैं जो लोग गुरु को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों का आदर करते हैं, संतों के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलते हैं, देवी देवताओं का पूजन करते हैं और हाथ से निरंतर आपकी पूजा सेवा और दीन दुखियों के सेवा में लगे रहते हैं, जगत के कल्याण के लिए लगे रहते हैं, आपका ही जिनको हृदय में भरोसा है उनको जगत का बल नहीं रहता। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आप ही मेरे स्वामी हैं। जो चरणों से क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कथाओं को सुनने जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, सुन लेना सब। अगर भगवान को पाना हो, थोड़ा भी जिज्ञासा हो तो इनमें से कुछ भी एक पकड़ लोगे तो काम बन जाएगा। हे प्रभु, जो लोग निरंतर आपके मंत्र राज का जप करते हैं और पूजन तुम्हें सहित परिवारा। अब आप कहेंगे कि महाराज हमारे तो परिवार है, और आपके कौन परिवार है? आप तो जंगल में अकेले रहते हो, परिवार को लेने कहां जाओगे जहां आपका जन्म हुआ है? तो देखो एक चीज जान लो, तुलसीदास बाबा बहुत बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं। जब तक तुम परिवार सहित भगवान का पूजन नहीं करोगे, भगवान नहीं मिलेंगे। तो आप कहेंगे ये तो बड़ी अटपटी बात है महाराज, अब पूजा बंद कर दें आज से। अब हम अकेले रहते हैं शहर में, हमारा परिवार गांव में है, तो हम पूजा छोड़ दें, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं नहीं भाई, ये नहीं कह रहे हैं, ठीक से समझ लेना तुलसीदास बाबा क्या कह रहे हैं। परिवार का मतलब क्या है? इस शरीर में बहुत से लोग रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, उनके विषय हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ये सब जब एक साथ मिलकर के पूजा करते हैं, पूर्ण समर्पण, इंद्रियों को भी लगाओ, कर्मेंद्रियों को भी लगाओ। जब कीर्तन करते हो तो क्या बताते हैं? कानों से सुनो, बाहर के नेत्र बंद कर दो, अंदर का नेत्र खोलो और श्री राम जय राम जय जय राम को देखो, सांस प्रश्वास में अनुभव करो, वाणी से उच्चारण करो, हाथों से कर्मेंद्रियों से ताली बजाओ और क्या करो? मन को लगाओ, बुद्धि से एकाग्र हो जाओ। तो बार बार नित्य बता रहे हैं कि जब तक तुम शरीर से, मन से, वाणी से, हर तरह से भगवान को नहीं भजोगे एक साथ, कर्मेंद्रियां, इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं लगा, तब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा, पूर्ण एकाग्रता नहीं होगी, तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। तो जब पूजा करो उतनी देर के लिए दुनिया को भूल जाओ, ऐसा समझ लो कि मैं जलती हुई चिता में बैठा हूं, अब ये शरीर छूट गया, अब मेरा प्रभु कौन है, मैं कहां जाऊंगा? मृत हूं मैं, क्योंकि ये मुर्दा ही है, याद रखो। जिसके हृदय में भगवान जागृत हैं, संवेदना है, प्रेम है, करुणा है, दया, वही जीवित है, बाकी तो चलते फिरते मुर्दा ही हैं। जिनके हृदय में संवेदना नहीं है, उनको दूसरा दुखी है या सुखी इससे कोई संबंध नहीं होता। वो तो इतने जड़ होते हैं, इतने स्वार्थी होते हैं कि दूसरे के लाश पे चढ़ करके भी वो सुख भोगने की कामना करते हैं। तो जिनके हृदय में भगवान का वास होता है, वो क्या करते हैं? पूर्ण समर्पण करते हैं, कर्मेंद्रियों को, इंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को सबसे एकाकार हो करके तब पूरी एकाग्रता से भगवान का भजन करते हैं। जो पूरी एकाग्रता से ऐसे भजन करते हैं जैसे सिरोंज गांव के कथा स्थल में माताएं आकर के और पुरुष आकर के कीर्तन करते हैं पूरी एकाग्रता से, अगर वैसा कोई भजन करे तो उनके हृदय में, ये देखो सबसे सरल, ये ठीक बैठ गया आपके लिए। और तो हम नहीं जानते कितना आप कर पाएंगे कितना नहीं, लेकिन ये तो आप नित्य कर रहे हैं और नित्य घर में भी कर सकते हैं। जब कीर्तन करा करो तो ऐसा सोच लिया कि शब्द में पूरी तरह एकाग्र हो जाया करो। जब संकीर्तन सुनो, वाणी से उच्चरित करो, पूरी एकाग्रता से सुनो, मन को उसी में लगाओ, बुद्धि को उसी में लगाओ, चित्त को शब्दों में एकाग्र कर दो और एकाग्र करके शब्दमय हो जाओ, भूल जाओ कि तुम कौन हो।
थोड़ी देर के लिए राम नाम में इस तरह लीन हो जाओ कि केवल राम नाम में हो जाओ, भगवान से एकाकार हो जाओ, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव होने लगेगा। तो वाल्मीकि जी तुम्हारी विधि के बारे में भी बता रहे हैं, जो नित्य कर रहे हो तुम, कह रहे हैं ऐसे लोगों के हृदय में भी वास करना। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो लोग हर तरह से सेवा में लगे हुए हैं, लोक कल्याण में लगे हुए हैं, आपको संतुष्ट करने के लिए ही कर्म करते हैं और सबका एक ही फल मांगते हैं। सुन लो, सबका एक ही फल मांगते हैं। क्या? ये नहीं मांगते धन दे देना, पत्नी दे देना, बेटा दे देना, अरे ये कितने दिन तेरे साथ रहेंगे, जो हमेशा रहने वाला है वो मांगते हैं। सब करो मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, दिन के मन मंदिर बसऊं, प्रिय रघुनंदन दो। क्या मांगते हैं वो? वाल्मीकि जी कह रहे हैं सबका एक ही फल मांगते हैं, हे प्रभु आपके चरणों में अनुराग हो जाए, आपके चरणों में प्रेम हो जाए प्रभु। ऐसे लोगों के हृदय में भी वास करना। नाना प्रकार से वाल्मीकि जी ने बहुत से स्थान बताए और अंत में कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्या? जाहि न चाहिए काबहु कछो, तुम सन साज सने, बसहु निरंतरता सुमन, सोराहुर निज गे। जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपसे आपको ही चाहता है। हम भगवान से क्या? भगवान को कोई नहीं चाहता है, भगवान से चाहते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कि ऐसे ठगों के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो आपसे आपको चाहे उसके हृदय में आप, जो आपको नहीं आपसे चाहे उनके बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते। वो तो आपकी इच्छा, जिसने जितनी मजदूरी की हो, जितने माला में बेचारे ने श्रम किया हो, हैं? जैसे कोई फावड़ा बजा रहा है, वो बेचारा फेरा है, मजदूरी किया हो, तो वो तो आप जाने कितनी मजदूरी किया है उसने आपकी, उसके अनुसार दे देना मजदूरी बेचारे को। लेकिन जो आपसे आपको ही मांगते हैं, कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप कृपा करना। कुंती ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हर समय मेरा चित्त तुम्हारे चरणों में लगा रहे, उसके लिए चाहे मुझे लाख कष्ट सहना पड़े, खूब दुख दो, जिससे मैं भोग विषयों में मेरी इंद्रियां ना लगे, मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहे। तो हे प्रभु, जो आपसे आपको ही चाहते हैं उनके हृदय में वास करना। फिर बताते हैं कि ये तो मैंने आपको गुप्त स्थान बताई, यहां आपको अवश्य रहना है, मैं आपसे निवेदन करता हूं। राम जी ने कहा भैया सब क्यों अभी पोल खोले दे रहे हो, अभी तो हमको लीला कर ले दो, ये तो हम रहते ही हैं, जो आप कह रहे हो ये तो हमारा काम है। जो इस ढंग से करता है उसके जो आपने बताया हम वैसा ही आचरण करते हैं, उनके हृदय में वास करते हैं, उनके साथ नित्य रहते हैं। हमें तो अभी लीला करने के लिए कोई स्थान बता दो, बाहर भौतिक स्थान। तब वो वाल्मीकि जी ने कहा अच्छा तो ऐसा करिए, यहां से कुछ दूर में चित्रकूट है, वहां हर प्रकार से आपके अनुकूल रहेगा। भगवान राम जाते हैं चित्रकूट में, पर्णकुटी बना करके निवास करते हैं। जब सबने सुना, क्या सुना? चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। सब मुनि लोग सुन रहे हैं कि धर्म धुरंधर सम्राट दशरथ के पुत्र स्वयं साक्षात ब्रह्म अवतरित होकर के आए हैं और हम सबके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, हमारे उत्थान के लिए वन वन विचारे भटक रहे हैं। सब लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान लीला के अनुरूप प्रणाम करते हैं। वो लोग गदगद हो जाते हैं, हे प्रभु हमको मोहित करने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हम सब तो आपके दास हैं, आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं, दिन रात आपको ही स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं। हे प्रभु आप हम सब पर कृपा बनाए रखना।
भगवान रहते हैं। अब केवल ऋषि मुनि ही नहीं आ रहे हैं। देखो, जब वीआईपी आदमी कहीं जाता है तो केवल वीआईपी लोग आते हैं। भगवान कहते हैं हमारे सब प्राणी हैं, इसलिए यह सुधि को पिरातन पाई, हर से जनु नवनिध घर आई। बताओ, कोल की रात, साधु महात्माओं की, संतों की बात, भक्तों की बात तो छोड़ दो। कहते हैं भगवान कैसे हैं? कहते हैं सबके मन को हर लेते हैं। जब यह सुधि कोलों ने, किरातों ने पाई तो उन्होंने ऐसे पाया, लिखा हुआ है कि जैसे उन्होंने नवनिधियां पा ली हो, सब कुछ पा लिया। वह आते हैं, भगवान से मिलते हैं, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, आगे हमारे आगमन और कौशल राय। हम लोग जाते, अगर संयोग से राम जी से मिलने का अवसर मिलता तो क्या कहते? भाई, किसी के घर आप जाते हो तो क्या कहते हो? अगर किसी के माता पिता ने किसी लड़के को निकाल दिया हो, आप कहेंगे अरे राम राम, बहुत खराब किए हैं इनके महतारी बाप। कोल की रात निंदा नहीं करते हैं। देखो कितने सावधान हैं हम लोग, बहुत होशियार बने हुए, समझदार बने हुए, दिन रात निंदा चुगली में लगे हुए हैं। लेकिन कोल की रात हमें सिद्धांत दे रहे हैं एक, क्या कि पहले तो कह रहे हैं हे प्रभु हम अभी तक अनाथ ही थे। क्या उनके किसी के माई बाप नहीं थे? कोल की रात क्या कह रहे हैं? अब हम नाथ सनाथ, अब हम प्रभु सनाथ हुए हैं सभी। तो क्या अभी तक अनाथ थे? किसी के माई बाप नहीं, सब शंकर जी की तरह है क्या? सबके दीनानाथ अपने आप ही हैं, उनका और कोई नाथ नहीं है क्या? कहते हैं कि ये संसारी लोग तो शरीर के माता पिता हो सकते हैं, लेकिन हम जीवात्मा हैं, और जीवात्मा के माता पिता तो आप ही हैं। प्रभु आप ही हमारे माई बाप हैं। आप आ गए, अभी तक तो निराकार रूप में ही हम भटके रहते थे, लेकिन अब आप आ गए हैं तो हम सनाथ हो गए हैं। माता पिता शरीर को जन्म देते हैं, आत्मा को जन्म नहीं देते। आत्मा तो नित्य जन्मा है, वह भगवान का अंश है और भगवान में ही लीन होता है। तो कोल की रातों को इतना ज्ञान है, जब कोल की रात कह रहे हैं कि प्रभु आज हम सनाथ हो गए आपका दर्शन पा करके, अभी तक तो हम अनाथ ही यहां भटक रहे थे। हे प्रभु आपका आगमन हमारे भाग्य के लिए ही हुआ है, हमको सनाथ बनाने के लिए ही हुआ है। और क्या कह रहे हैं? जो हम लोग भी कहते हैं, महाराज कुछ सेवा की जरूरत हो तो बताना। मन में तो बड़ा कपट है, अभी कह दे कुछ सेवा तो उसमें विचार चालू कर लोगे, अरे महाराज अच्छा हमने पूछ लिया गलती से, अच्छा फंस गए हैं। अच्छा पूछ लिए कि महाराज कुछ सेवा हो तो बताना। महाराज ने बता दिया कि गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बना दो। अरे अब मैं अपने बेटे को विदेश में पढ़ाऊं, उसके लिए मर्सरीज कर रहा हूं कि गरीबों की सेवा में लग जाऊं। तो ऐसे नहीं है कोल की रात। कोल की रात सच्चे हैं, जो कहते हैं वही उनके मन में होता है। क्या कह रहे हैं? हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकु सब आय तो देता। हे प्रभु हम आपके सेवक हैं, हम आपके दास हैं, आपके भक्त हैं, आपके अनुचर हैं। हे प्रभु अकेले नहीं हैं, झगड़ा नहीं होगा। अगर पति ने दे दिया 10 लाख कहीं सेवा में लगा दिया तो पत्नी झगड़ा नहीं करेगी, कह रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। अब कई परिवारों में बड़ी विडंबना होती, पति बड़ा धर्म में स्थित है, धर्म कर्म में लगा रहता है। अब धन बिनु धर्म न हो, भजन तो कर सकते हो बिना धन के, लेकिन धर्म करना है। तुमने कुछ भी सोचा, चलो कथा से बड़ा धर्म क्या होगा, भगवान के नाम से बड़ा धर्म क्या होगा, लेकिन वो भी किसी को कराना है तो अब टेंट लगाओ, माइक वाले को बुलाओ, अगर दूसरों का कल्याण करना, सबको सुनवाना है।
उनके प्रसाद की, तो नाना प्रकार से मतलब धर्म कर रहे हो। धर्म ही नहीं, सब धर्म में भी मूल धर्म कर रहे हो, लेकिन फिर भी बाहर के कर्म कुछ भी करोगे तो धन से शुरू हो जाते हैं। धन चाहिए धर्म के लिए। पति तो बेचारा धर्म में स्थित है, या कोई पत्नी बेचारी बड़ी धर्म कर रही है, मंदिर में जाके बेचारी घी भी दे रही है दीपक जलाने के लिए, अगरबत्ती भी ला रही है, भोग के लिए कुछ घट गया वो भी ला रही है। अब पति कि भगवान है तेरे, हम और बच्चे नहीं खाएं, हमको सूखी रोटी खिला रही है यहाँ, और वहां भगवान को घी खिला रही है। तो कहने का मतलब है, स्पष्ट कर देना चाहते हैं कोल की रात कि हमारे घर में ऐसा कोई झगड़ा नहीं, हमारी पत्नी भी बड़ी सेवक है आपकी, हमारे बच्चे भी आपके भक्त हैं। निश्चिंत होकर आप बताना, संकोच नहीं करना कि घर वाली जान जाए तो कहीं इसको घर से न निकाल दे, कहीं डंडे न बरसने लगे, यहां तो ये राम नाम बरसा रहा, वहां कहीं इसको बेचारे को। तो कोल की रात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हे प्रभु, हम परिवार समेत आपके सेवक हैं, भक्त हैं, हमारे परिवार में कोई फूटन नहीं है, सब धर्म का आश्रय लेने वाले लोग हैं। आप संकोच त्याग करके हमें आज्ञा करिए, जो भी सेवा हो। राम जी ने देखा कि ये तो बड़े बड़े भक्त नहीं ऐसे बोल पाते, कितने मेरे बड़े बड़े भक्त हो गए हैं, कभी पत्नी प्रतिकूल है, कभी समाज प्रतिकूल है, यहां तो सब अनुकूल है, धन्य हो तुम लोग। राम जी समझ गए। और राम जी को क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। अगर कुछ जानना चाहते हो राम जी के बारे में तो मूल चीज जान लो, वो तुम्हारे धर्म से, कर्म से, इससे तुम उनको मोहित नहीं कर सकते हो, प्रभावित नहीं कर सकते हो। कैसे प्रभावित कर सकते हो? तुम्हारे कार्य के पीछे क्या भाव है। तुम प्रेम से कर रहे हो कि कपट से? पूजा भी कर रहे हो घंटों, मन में कपट है, किसी से ईर्षा है, दिखावे के लिए कर रहे हो, तो तुम एक जन्म नहीं कई कई जन्म पूजा करते रहो तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और अगर सच्ची भावना से कर रहे हो तो भगवान तुम्हें पूरी तरह स्वीकारते हैं। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। आगे तुलसीदास बाबा कहते हैं कि विविध प्रकार से लीलाएं चल रही हैं, बहुत भीड़ जुटने लगी है, और लक्ष्मण जी और सीता जी के बारे में बता रहे हैं कि उनकी रहनी कैसी है। कहते हैं बहुत वैराग्यपूर्ण ढंग से रहते हैं, विषय भोगों में तो भूल के भी उनका मन नहीं जाता। तो तुलसीदास बाबा ने विचार किया, क्यों नहीं जाता? सुमिरत राम ही तजहि जना, तृण सम विषय विलास, राम प्रिया जननी सिर कछुनाथ रजुता। क्या कह रहे तुलसीदास बाबा? जिसके सुमिरन से, जिसमें अगर थोड़ा भी प्रेम हो जाए तो लोग तृण के समान सब विषय भोगों का त्याग कर देते हैं, और वो तो प्राणों से प्रिय हैं। लखन जी को और सीता माता को भगवान प्राणों से भी प्रिय हैं। तो अगर वो वैराग्य कर रहे हैं, घर बार और इतना राजपाट छोड़ के आए, तो कोई कहते हैं बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसके हृदय में भगवान से प्रेम है उसके हृदय में वैराग्य भरा रहता है। भगवान ने विचार किया बहुत भीड़ होने लगी है, तो अब आगे बढ़ना चाहिए। तुलसीदास बाबा कहते हैं महाराज थोड़ा रुक जाइए। क्यों रुक जाएं भाई, क्यों न राम जी को आगे बढ़ाएं? बोले दशरथ के हाल चाल भी तो ले लो, अयोध्या के भी हाल चाल ले लो, वहां क्या हाल चाल है। तो कहते हैं सुमंत्र जी वापस जाते हैं। तब तक नहीं गए सुमंत्र जी, निषाद राज जो गुरु थे वो विशेष प्रार्थना की और भगवान ने विशेष प्रेम देखा तो वो चित्रकूट तक आ गए थे। पर्णकुटी बना करके यहां से जाते हैं जब वापस, तो देखते हैं कि जिस स्थिति में
सुमंत्र जी को बैठा के गए थे रथ में, वैसे ही बैठे हुए हैं। सोचो भगवान के चरणों में प्रेम। और घोड़े बार बार उसी दिशा में देख रहे हैं। किस दिशा में? जिस दिशा में भगवान राम गए हैं। सुमंत्र जी व्यथित हो गए, अकेला आते हुए देखा जब गुह जी को। सोचे थे शायद कुछ दिन इनके साथ घूम के 1-2 महीना में वापस आ जाएंगे, इसलिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि अकेले जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा राजा को, प्रजा को। लोग कहेंगे कि ये गया था लेने के लिए उनको, लेकिन ये तो अकेला ही आ गया, तो अकेले कैसे जाऊं मैं। प्रतीक्षा कर रहे थे। जब देखा कि राम जी नहीं आए तो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। निषाद राजगुह आते हैं, समझाते हैं, कहते हैं जाइए वहां राजा को धैर्य दीजिए, वहां अब सब लोग व्यवस्थित होंगे, सबका चित्त राम में था और राम नहीं है, सब व्याकुल होंगे जैसे बिना पानी के मछली व्याकुल हो जाती है। आप जाइए उनको धैर्य धारण कराइए। सुमंत्र जी बहुत समझाने के बाद जब चलने की चेष्टा करते हैं तो तुलसीदास बाबा यहां व्यंग कर रहे हैं हम सब मनुष्यों पर, जो मानव जीवन पा करके भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। कह रहे हैं घोड़े जिस दिशा में राम जी गए हैं तो ही ना रहे हैं, उसी दिशा में जबरदस्ती टकरा करके भाग जाना चाहते हैं और आंसू बहा रहे हैं, कोड़ा मार रहे हैं कि घूमो और अयोध्या की ओर चलो। लेकिन वो घोड़े मुड़ नहीं रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और राम जी जिधर गए हैं उस तरफ देख रहे हैं। तुलसीदास बाबा व्यंग कर रहे हैं हम सब मनुष्यों पर धिक्कार है मानव जीवन पा करके अगर भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हुआ। ऐसे जिन पशु पक्षियों को भगवान से प्रेम है, बहुत जबरदस्ती करने पर घोड़े अयोध्या की ओर मुड़ते हैं। सुमंत्र जी रात में जाते हैं, धीरे धीरे चला रहे हैं, बड़ी चिंता है कैसे जाऊंगा, क्या कहूंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा। मजबूरी जाना तो है, अपने प्राणों को धिक्कार रहे हैं कि तुम कितने निष्ठुर हो, राम जैसा तुम्हारा जो प्राणों का भी प्राण है वो अलग हो गया तुमसे और तुम अभी भी ढीठ बन करके, जड़ बन करके बैठे हुए हो। तरह तरह से मन में विचार करते हुए रात्रि में जाकर, अंधेरा थोड़ा हो रहा है तब जा रहे हैं। जाते हैं, लोगों ने रथ देखा, रथ में राम लक्ष्मण नहीं देखे। सुमंत जी सीधे जाते हैं, चुपचाप मुंह में कपड़ा बांधे हुए जाते हैं। आगे देखते हैं कि सब जगह शोक छाया हुआ है, सब लोग राम जी के वियोग में दुखी हैं। किसी प्रकार